हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे चैनल जर्नल और जीके में। आज हम हिस्ट्री से रिलेटेड जो है क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। वीडियो आपके एग्जाम के जो है बेसिक एग्जाम क्रैक करने के रिलेटेड बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल वीडियो हो सकती है, तो वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखिए। पहले क्वेश्चन से शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, पूरा पाषाण काल में आदि मानव के मनोरंजन का साधन इनमें से क्या था? पूरा पाषाण काल में आदि मानव के मनोरंजन का साधन क्या था? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी, शिकार। शिकार ही उनके मनोरंजन का साधन था। अगला प्रश्न है, नवपाषाण काल के लोगों द्वारा पाला गया प्रथम पशु कौन सा था? नवपाषाण के लोगों द्वारा, नवपाषाण, तो नवपाषाण के लोगों द्वारा ऑप्शन सी जो है इसका सही उत्तर है भेड़। नवपाषाण के लोगों द्वारा पाला गया प्रथम पशु भेड़ था। अगला प्रश्न है आपका, सबसे पहले कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल खोजा गया था? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, हड़प्पा। सबसे पहले हड़प्पा कालीन स्थल जो है वो हड़प्पा ही खोजा गया था, इसीलिए इसे हड़प्पा की सभ्यता भी कहा जाने लगा। अगला प्रश्न है, हड़प्पा की सभ्यता निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी, कांस्य युग। हड़प्पा की सभ्यता कांस्य युग से संबंधित है। अगला प्रश्न देखेंगे, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों की मुद्रा में किस देवता की आकृति चित्रित थी? सिंधु घाटी की सभ्यता के लोगों में मुद्रा यानी कि सिक्कों पर कौन से देवता की आकृति चित्रित थी? तो उसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, पशुपति। पशुपति जी की आकृति जो है वो चित्रित थी। अगला प्रश्न देखेंगे, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किनकी पूजा करते थे? इनमें से कौन से देवता की सिंधु घाटी की सभ्यता के लोग जो है पूजा करते थे? वो तो सही उत्तर है आपका ऑप्शन सी, पशुपति। अगला प्रश्न देखेंगे, मानव द्वारा सर्वप्रथम किस धातु का उपयोग किया गया था? मानव द्वारा सर्वप्रथम तांबा धातु का प्रयोग किया गया था। आपका सही आंसर हो जाएगा तांबा। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा वेद सबसे प्राचीन वेद है? सबसे पुराना वेद जो है वो आपका ऋग्वेद है। ऑप्शन बी आपका सही आंसर है। अगला प्रश्न है आपका, शास्त्रीय संगीत कहाँ से लिया गया है? शास्त्रीय संगीत इनमें से कहाँ से लिया गया है? शास्त्रीय संगीत जैसे कथक हो गया, आपका कथकली हो गया, ये सब डांस जो है आपके शास्त्रीय नृत्य हैं, तो ये आपका लिया गया है सामवेद से। अगला प्रश्न है आपका, ऋग वैदिक आर्य किस भाषा का प्रयोग करते थे? ऋग वैदिक आर्य किस भाषा का प्रयोग करते थे? तो सही उत्तर है आपका संस्कृत। संस्कृत भाषा का प्रयोग करते थे। अगला प्रश्न है, शास्त्रीय संगीत के सिद्धांत की विवेचना किसमें की गई है? शास्त्रीय संगीत के सिद्धांत की विवेचना इनमें से सामवेद में की गई है। अगला प्रश्न है, ऋग्वेद में वर्णित देवताओं में सबसे प्रमुख देवता कौन थे? ऋग्वेद में वर्णित देवताओं में सबसे प्रमुख देवता थे आपके इंद्रदेव। अगला प्रश्न, गायत्री मंत्र का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है? गायत्री मंत्र ओम भूर्भुवः स्वः जो मंत्र था, मंत्र है, अभी भी है, वो सर्वप्रथम इसका उल्लेख कहाँ मिलता है? तो उसका उल्लेख मिलता है ऋग्वेद में। अगला प्रश्न है, बुद्ध शब्द का तात्पर्य क्या है? बुद्ध शब्द का तात्पर्य है एक ज्ञान संपन्न व्यक्ति। महात्मा बुद्ध को जब ज्ञान प्राप्त हुआ उसी के बाद से उन्हें महात्मा बुद्ध कहा जाने लगा। अगला प्रश्न है, गौतम बुद्ध को कौन सी जगह पे ब्रह्म ज्ञान प्राप्त हुआ था? तो वो था आपका दोस्तों ऑप्शन ए, बोध गया। बोध गया में गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। त्रिपिटक का धार्मिक ग्रंथ क्या है? त्रिपिटक का धार्मिक ग्रंथ क्या है? आपका ऑप्शन है ऑप्शन बी। ऑप्शन बी जो है वो सही है। बौद्ध धर्म। त्रिपिटक का धार्मिक ग्रंथ बौद्ध धर्म है। अगला प्रश्न है, चतुर्थ बौद्ध सम्मेलन किसके शासनकाल में हुआ था? चतुर्थ बौद्ध सम्मेलन जो है बौद्ध धर्म का चतुर्थ बौद्ध सम्मेलन कनिष्क के शासनकाल में हुआ था। जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर कौन थे? जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर ऋषभ देव थे। अगला प्रश्न है, मगध का कौन सा शासक बुद्ध का समकालीन था? मगध का कौन सा शासक जो था वो बुद्ध का समकालीन था? तो सही उत्तर है आपका ऑप्शन बी, बिंबिसार। बिंबिसार बुद्ध का समकालीन था। अगला प्रश्न है, पटना शहर का पुराना नाम क्या है? तो सही उत्तर है ऑप्शन डी, पाटलिपुत्र। पटना शहर का पुराना नाम पाटलिपुत्र है। अगला प्रश्न है, भारत का प्रथम साम्राज्य निर्माता कौन सा वंश था? भारत का प्रथम साम्राज्य निर्माता इनमें से कौन सा वंश था? तो ऑप्शन ए आपका सही आंसर है, मौर्य वंश।
चाणक्य किसका प्रधानमंत्री था? इनमें से चाणक्य किसका प्रधानमंत्री था? तो चाणक्य जो था वो ऑप्शन ए सही हो जाएगा, चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री था। चाणक्य को विष्णुगुप्त के नाम से भी जाना जाता है और कौटिल्य के नाम से भी इन्हें जाना जाता है। अगला प्रश्न है, अशोक के अभिलेख को सर्वप्रथम किसने पढ़ा? तो ऑप्शन सी आपका सही उत्तर है जेम्स प्रिंसेप। ये देखिए ऑप्शन सी और ऑप्शन ए जो है वो सेम है, तो कंफ्यूज मत होइएगा दोस्तों। जेम्स प्रिंसेप ने अशोक के अभिलेख को सबसे पहले पढ़ा था। अगला प्रश्न देखेंगे, सारनाथ में किस सम्राट का स्तंभ है? सारनाथ में अशोक ने जो निर्माण करवाया था बौद्ध के स्तंभ का, वो सारनाथ में आपको मिलेगा। अगला प्रश्न है, मौर्य साम्राज्य में प्रचलित मुद्रा का नाम क्या है? मौर्य साम्राज्य में प्रचलित मुद्रा का नाम जो है वो आपका पर्ण है। उस टाइम जब मुद्राएं चलती थी उसे पर्ण के नाम से जाना जाता था। अगला प्रश्न देखेंगे, पाटलिपुत्र निम्नलिखित में से किन नदियों के संगम पर बसा है? पाटलिपुत्र यानी कि पटना जो है, इनमें से कौन सी नदियों के संगम पर बसा है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी, गंगा और सोन नदी। गंगा और सोन नदी। अगला प्रश्न देखेंगे, अशोक द्वितीय के नाम से किसे जाना जाता है? तो सही उत्तर है ऑप्शन ए, कनिष्क। अशोक द्वितीय के नाम से कनिष्क को जाना जाता है। अगला प्रश्न है, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता है। अगला प्रश्न है, हर्षवर्धन के राज्यकाल में एक बड़ा बौद्ध मठ कहाँ पर स्थित था? हर्षवर्धन के राज्यकाल में एक बड़ा सा बौद्ध मठ कहाँ पर स्थित था? तो वो था नालंदा में स्थित, यानी कि अब अभी के समय में जो बिहार है। आपका लास्ट प्रश्न है, राष्ट्रकूटों द्वारा निर्मित प्रसिद्ध मंदिर कौन सा है? तो राष्ट्रकूटों द्वारा निर्मित प्रसिद्ध मंदिर जो है वो है एलोरा। एलोरा की गुफाएं जो है आपने सुना होगा, बहुत ही ज़्यादा सुंदर मंदिर है जो राष्ट्रकूटों द्वारा निर्मित किया गया था। उम्मीद है दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।